मैंने तुमसे एक बारी नहीं 10 बारी समझा दिया। मेरा हाथ है, तू छोड़ो। तुम प्लीज ऐसा मत करो, बात तो सुनो। बात नहीं सुनना मुझे, हट। बता क्या दिखाएगा तू? क्या दिखेगा? तो किसको लेकर आई है? मैं इसको फोड़ फाड़ दूंगा। कौन है ये बंदा? कौन है बंदा? इसको दिखाओ। अरे नहीं बैठ के बात करो प्लीज, आराम से। तो मैं चाह रहा हूँ ना, एक बार आप हमारी ऑडियंस को खुद अपनी तरफ से बता दो कि आपने हमें क्या मैसेज लिख के भेजे, क्या आपके साथ हो रहा है। सर मैंने जैसे भी आपको बताया था कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। हाँ। और मेरे बेबी नहीं हुआ था, मतलब 6 साल तक। शादी के 6 साल बाद मेरे को बेबी हुआ और बेटी हुई। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते पीटते हैं। तो किस वजह से मारते पीटते? बेबी होने मतलब लेट हुआ है या बेटी होने से? एक तो बेबी लेट हुआ, ऊपर से फिर तो, क्या नाम है, बेटी हुई है, इस वजह से। तो बेटी होने से मार रहे हैं जी। तो मतलब, और मेरे इन-लॉज भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इन-लॉज भी सपोर्ट नहीं करते? तो बेटी होने में क्या दिक्कत है उनको? आपने बात नहीं की कि क्या है, बेटी तो बेटा हो या बेटी, सब इक्वली तो है। सर वो कहते हैं इनकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, शादी कर पढ़ाई तो चलो कोई बात नहीं, शादी के लिए बोलते हैं खर्चा होगा, हर चीज़ के लिए बेटी है, सब कुछ। तो इतनी खराब सोच कैसे हो सकती है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। बेटी तो लक्ष्मी बेटा होता मतलब कमा के देता, घर पे ही लाता। अच्छा, वैसा वाला सीन हो रखा है। तो गाइस आप देख रहे हो, मतलब इतनी गंदी और घटिया सोच हो रखी है आज के टाइम में। मतलब मैं फील कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरा ना अभी भतीजी हुई है अभी 4 महीने पहले, और हमारे घर में ना खुशियाँ ऐसे हो गई है, कम से कम 1000 गुना बढ़ गई हैं। तो पता नहीं लोग कैसी सोच रख रहे हैं कि मतलब बेटी हो गई है तो पता नहीं उनका घर ख़राब हो गया है या जो भी है, जैसा मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अब वो बंदा अगर कोई हरकत करेगा ना, तो चाहे आज मुझे कैमरा बंद करके तुड़ाई करनी पड़े, मगर मैं ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। और इस पर कोई ऐसे कमेंट मत करना कि आपने कानून हाथ में लिया या क्या किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैडम आप डरना मत, जैसे आपके जो वे हैं पति हैं, वो कितनी देर में आ रहे हैं? आपने व्हाट्सएप लोकेशन भेजी थी, कितनी देर में आ रहे हैं वो कहते हैं 5-10 मिनट लगेंगे, आ रहे हैं बस। कोई नहीं, हम उनका आराम से वेट करें, चाहे आधा घंटा ले लें, 1 घंटा ले लें। तो गाइज़ मैं मैडम कैमरे के पीछे रहूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल बात करनी है, उनको रिक्वेस्ट करनी है। कितने टाइम से आप मायके में बैठी हैं? हो गए मुझे 6-7 महीने हो गए सर। 6-7 महीने हो गए। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं? डाइवोर्स देने के लिए कह रहे हैं ये क्या? डिवोर्स के लिए बोल रहे हैं, और लड़की भी अपने पास ही रखना। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। आज देखते हैं बंदा क्या करना चाह रहा है। खर्चा देने से मना कर रहे हैं कि कोई भी खर्चा नहीं देंगे। तो आप कैसे चलाती हैं? आप जॉब करती हैं, क्या करती हैं? मैं अभी ऐसे थोड़ा छोटा मोटा काम करती हूँ। अच्छा। बाकी मेरे पेरेंट्स थोड़ी हेल्प करते हैं। समझ सकता हूँ, मतलब आप और हस्बैंड का कोई सहारा नहीं है। देखो समझ सकता हूँ मैं आप पे क्या बीत रही है ना इस टाइम, बट देखो सोच नहीं बदल सकते। बट हाँ, आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसे प्रूफ दे दूँ, या मैं कोशिश करूँगा आपका घर बचाने की, कि मतलब बंदे की अगर सोच बदल सके तो ठीक है। बट ठीक है, आप नॉर्मल उससे अच्छे जैसे बात करते हो ना, रिक्वेस्ट करके देखना, क्या पता आपके कहने से ही मान जाए आज। और बाकी गाइज मिलता हूँ आपसे जब वो बंदा आ जाएगा ना, मैं तब मिलता हूँ। आपके पति के आने के बाद आता हूँ। घबराना मत, सारी पूरी टीम यहाँ पे, कैमरा ऑन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप गुस्सा ना करें, कहीं मारे पीटे ना। मारे पीटने की बात कैसे हो जाएगी? हम यहाँ पे खड़े हैं, मारने पीटने का तो भूल जाओगे, हाथ और उठेगा। गुस्सा करेगा तो मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले बात करके देखो, ठीक है। ये माइक अपने पास रख लो। तू मुझे क्यों बुलाया है तूने? हाँ, बार बार क्यों फोन करती है, परेशान करती है, मैसेज करती है? मुझे तुमसे बात करनी है, बैठ के बात नहीं, करो। क्या बात करनी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे सीधा तुमसे क्या कहते हैं, डिवोर्स। हमारी लाइफ की बात है, बैठो प्लीज। क्या लाइफ की बात है, बताइए। हाँ बोलिए। तुमने मैसेज कर करके और मेरा जीना हराम कर दिया। मैंने तुमसे बोला है ना कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे आगे तुमसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है। हमारा बच्चा है, उसके बारे में तो सोचिए, एक प्यारी सी बेटी है। डिवोर्स कैसे ले सकते हैं आप? मैं 8 सालों से इंतजार कर रहा था लड़के के लिए, आज तुमने मुझे क्या दिया? सब कुछ लड़का ही होता है क्या? सब कुछ लड़का ही होता है, क्योंकि लड़के से ही वंश चलता है। ऐसा आगे कुछ नहीं है, बेटी लड़की होती है तो लड़की के ऊपर कितना खर्चा होता है, कितना वो तो कल के वो तो पराया धन है, चली जाएगी, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? ऐसी घटिया सोच मत रखिए प्लीज। ऐसे घटिया सोच नहीं, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसे क्या गलती कर दी मैंने? बेटी अकेली की थोड़ी ना, आपकी भी तो है। नहीं, मेरी बेटी नहीं है, तुम अपनी बेटी के साथ में लेके रहो। मैंने ढूंढ लिया है, मैं तुमसे डिवोर्स लूँगा और मैं दूसरी शादी करूँगा। मुझे अपना वंश बढ़ाने के लिए, अपना घर बढ़ाने के लिए मुझे लड़की की ज़रूरत है तो है, समझे? ऐसा मत कहिए प्लीज। और दोबारा से ऐसा मत कहिए प्लीज प्लीज प्लीज। दोबारा मेरे को ना तो फ़ोन करना, ना मैसेज करना, ना आगे से कभी बुलाना। यहाँ पर बुला के मेरा टाइम क्यों वेस्ट करती हो तुम? हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बारी समझा दिया है। ऐसा मत कहिए प्लीज़, वो भी तो आपकी बेटी है। मैंने अपनी शादी हुई, इतने साल रही आपके साथ, ऐसा मत करिए। मैंने तुमसे कहा ना, हमें साथ रहना है, हमारे बच्चे की परवरिश करनी है, अच्छा पालना पोसना है उसको।
मुझे कोई बच्चे की परवरिश नहीं करी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो मैंने तुमसे एक बारी नहीं 10 बारी समझा दिया। मेरा हाथ है, तू छोड़ो। तुम प्लीज ऐसा मत करो, बात तो सुनो। बात नहीं सुनना मुझे, हट यहाँ से। बैठ के बात करो। बैठ के बात नहीं करना है। हमारी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या हुआ? क्या कर रहा है? आप कौन है? परेशान आप कर रहा कौन है? मैं क्या हूँ? यहाँ इधर खड़ा हो, इधर क्या कर रहा है? बीवी की बात है, मेरी बीवी की बात है, तो ऐसा क्या कर रहा है? हस्बैंड है। तो क्या कर रहा है? मैं जो भी हूँ। किसी को नहीं बुलाया, बैठो पहले बैठो। अच्छा बैठ के बात कर। किसको बुलाया तुमने? लोगों को कर रहा है। लोगों को नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं क्यों पिटवाऊंगी? आप मेरा हस्बैंड है, क्यों पिटवाऊंगी मैं? नहीं, हस्बैंड तो शर्म नहीं आ रही? तू लड़की क्या तू कह रहा है? क्या नहीं, मुझे सारी बात बताई, इन्होंने मुझे बताया। क्या लड़की होगी तो गुनाह हो गया। बताओ किसको लेकर आए हो तुम? किसको लेकर आए हो? मैं जो भी हूँ। तू लड़की घर की लक्ष्मी हो, ये काम कर रहा तू। अगर बच्चा नहीं हुआ तो तेरे में भी तो कमी हो सके। इसमें जरूरी है इसके अंदर कमी है? नहीं, इसी के अंदर ही का कमी है। कैसा है इसके अंदर कमी? क्या है तेरे पास? प्रूफ है तू कोई? मेरे अंदर क्या कमी है पूछ रहे हैं? डॉक्टरी जांच करवा लूंगा मैं। डॉक्टरी जांच करा लेगा, करा ले तू। अगर नहीं भी है तो क्या हो गया? वो तो खुश है तेरे साथ, तुझे दूसरी करनी है। पागल हो गया तू इस उम्र में? लेकिन बताओ, बिना लड़के के कैसे चलेगा हमारे? बिना लड़के के? लड़का ही सब कुछ होया करे, पागल है? और क्या, लड़का ये होता है सब कुछ वंश आगे बढ़ाने के लिए। कल के दिन में मेरा बुढ़ापा होगा तो कौन मेरा हम लोगों का सहारा बनेगा? बुढ़ापा होगा, सोचना कि तू इस काबिल बन अपने आप में। तू लड़के के ऊपर क्यों बैठा है? शर्म ना आ रही? तू ये काम कर रहा है। बेटी घर की लक्ष्मी होया करे। मुझे सुन के भी पता कितना गुस्सा आ रहा था। तो पागल हो गया तू बिल्कुल इस उम्र में आके। ठरक जाग रही है, खुसट हो गया है। ठरक नहीं जाग रही है, बेटा होता है जो वंश को बढ़ाता है। तो तू, तेरे में कुछ कमी है? तू नहीं कर सकता काम धंधा? मेरे में कोई कमी नहीं है। कमी देखनी है क्या तुझे? हाँ बता, क्या दिखाएगा तू? क्या दिखेगा? क्या किसको लेकर आई है? मैं इसको फोड़ फाड़ दूंगा। कौन है ये बंदा? कौन है बंदा? लगा के दिखाओ। अरे नहीं, बैठ के बात करो प्लीज। आराम से बात करो। आराम से क्या आराम से बात करो? नहीं हो रही, पता क्या करेगा? आराम से बात करिए प्लीज। कहां से आ रखा है? मैं क्या हाथ चला रहा है तू? हाथ चला। वो कैमरा बंद कर जरा, बताऊं कैमरा क्या बंद करेगा? मैं कैमरा भी तोड़ दूंगा। कौन सा शर्म ना आ रही है? तू गलत काम कर रहा है। कौन सा कैमरा है? बस पिटवाने के लिए लेकर आई है तुम मुझे यहाँ पर? प्लीज यार छोड़ो, आराम से बात करो। आराम से बात कर ले, नहीं तो यहीं पे सूत के जाएगा तू आज। समझ में तुझे? भाई तुम्हें सोचना चाहिए, इतनी उम्र हो रखी है यार। तुम बेटी बता, बेटी नसीब वालों को होती है, घर में बरकत होती है। भगवान समझते हैं लड़की को, लक्ष्मी समझते हैं। ये नहीं समझते ना। तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए यार। वो इतनी मुश्किल से जाके कुछ तुम्हारे घर में खुशी आई, वो भी लड़की। तुम नसीब वाले हो यार। तुम्हें सोचना चाहिए, ये काम कर रहे हो तुम। पागल हो गए हो तुम इस उम्र में आके कि तुम्हें वंश, तुम्हारे अंदर कोई कमी है? तुम कमा खा नहीं सकते सारी जिंदगी? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे 10 बेटी हो जाए इसमें। तो मैं यही सोच रहा था। ऊपर से फैमिली वाले भी हमारे ऐसे रूढ़ीवादी हैं। मेरे इन-लॉज बिल्कुल अच्छे नहीं है। हमेशा लड़के के लिए जोर भरते रहते थे। इतना प्रेशर बना हुआ था। उनकी सोच गलत है। तूने अपनी सोच कैसे कर ली यार? मुझे ऐसा बात करते हो ना, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं तुमसे ऐसा बात करूँ मुझे बुरा लग रहा है, मगर तुम्हारी जो सोच थी ना उसकी वजह से मैं ऐसा बात कर रहा हूँ यार। और मैं अकेले कैसे पालूंगी अपनी बेटी को? काम वाम अभी बिल्कुल भी ऐसा ही है। पता है लॉकडाउन चल रहा, पता नहीं कैसे कैसे काम करी। इसके मैसेज और मेल दिखा दी ना मैंने, तो पागल हो रखी है। पिछले 2 महीने से मुझे मैसेज कर रही है मेरी, मैं इसके मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। और पता मेरे माँ बाप कैसे कितना करेंगे बताओ आप खुद ही। कब तक करेंगे? इसके माँ बाप बुढ़े हैं। तूने ऐसा छोड़ रखा जैसे कोई मतलब ही ना हो तेरा। कोई फोन तक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। नहीं, मानता हूँ कि गलती हुई है मेरे से, लेकिन क्या करें अब? घर वाले माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि यार तुमने तो माँ बाप को समझाओ ना। तुम उसको क्यों छोड़ रहे हो? उसने तो तुम्हें इतना नसीब वाला बना दिया। जो लड़की होती है ना अपना नसीब का लेके आती है ऊपर से ही। कोई तुम कुछ करने वाले नहीं हो, उसके नसीब से तुम्हें 10 गुना फालतू मिलेगा ही। तुम कुछ नहीं दोगे उसे यार। सोचना चाहिए, वो बंदी इतनी परेशान है, तुम उसे मायके छोड़ रखा है ना, उसको खाने पीने का पैसा दे रहे हो। कब तक इसके माँ बाप करेंगे बता? भाई कोई है नहीं, माँ बाप बुढ़े हैं, कैसे कैसे वो काम चला रही है अपना, और कैसे कैसे वो पाल रही है। इतने खर्चे होते हैं और तुम अपना मौज काट रहे हो। दूसरी शादी करनी है, तलाक करनी है, बोलते हुए भी एक बार नहीं सोच रहे यार कि उस पर क्या बीत रही होगी यार। वो इतनी सी बच्ची लेके बैठी है वो। नहीं भाई साहब, आपकी बात सब ठीक है। मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा। मैं फिर से इन दोनों को अपनाऊंगा। नहीं, अपनाना तो पड़ेगा ही। देखो मेरे पास वीडियो है, तो देखो मैं बहुत प्यार से एक बात समझा रहा हूँ कि अगर इन्होंने मुझे एक बार भी कॉल मैसेज या मेल करके ये बोल दिया कि भैया अब वापस से उनका बिहेवियर वैसा हो रहा है, तो अच्छा नहीं होगा। ये रिकॉर्डिंग लेके ना, पता है बहुत बड़ा क्राइम है ये, लड़की के ऊपर बवाल करना। नहीं, ये आप रिकॉर्डिंग किसी को दिखाइएगा मत। ये वीडियो तो डलेगी खैर, मगर हाँ ये पुलिस में नहीं जाएगी जब तक का कोई सीन नहीं होता तुम्हारा दोबारा। ये बात ध्यान रखना, पुलिस में नहीं जाएगी ये गारंटी, अगर तुम इन्हें तमीज़ से आराम से रहोगे। मैडम आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो ना तो मिनट से पहले मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना आप। नहीं भाई, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अब मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा।
ठीक है ना, मैं इनको और Promise? इनकी बेटी को, हाँ, दोनों को ही अपनाऊंगा और पूरा बाप खुश वाला रखो प्यार यार, दूंगा। तुम्हें तुम इतने नसीब में बता नहीं ठीक है ना? सकता। हाँ, रो मत। ठीक थोड़ा है? सा थोड़ा अपने सब आप ठीक हो को जाएगा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन अगर ये कह रहे हैं अगर वो घर की लक्ष्मी होती है तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी मेरे घर में आई है तो मेरी किस्मत है। यही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ भाई इतनी देर से, वही चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रही है। बात वही अगर मैं भगवान चाहेगा तो दोबारा लड़का भी दे देगा, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं हम तुम तो दोनों खुश का अब नसीब दुख है, हमारी नहीं बेटी, रखूंगा किसी मैं। किसी की तो बेटी भी नहीं होती है। वो सोचो जिनके बेऔलाद बेटी नहीं होते हो रही है, हैं। जिनके 4-4 5-5 लड़के होते हैं, बेटी नहीं होती है, रोते हैं वो। मनुष्यत कहते हैं कि जिस घर में लड़की नहीं है उस घर में मनुष्यत रहती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यार मैं बहुत प्रॉमिस बहुत करता हूँ बुरा लग रहा था यार। अब दोबारा मैं परेशान नहीं करूँगा इनको, ठीक है ना, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है भाई। ठीक है, तो गाइज थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो कैमरा वैमरा बंद करवाना पड़ा था थोड़ी देर के लिए ना, तो माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो इस वजह से। और भाई समझ गए हैं कि मतलब जो इनकी सोच थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी, वो मान भी गए हैं, सोच भी गए हैं, और उम्मीद है कोई गलती अब नहीं करेंगे इस तरह की। भाई नहीं करोगे ना? अब कोई गलती नहीं होगी। ठीक है भाई, ज़िंदगी भर साथ रहना, खुश रहना, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। और गाइज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार जिन लोगों की ऐसी सोच है ना, उन लोगों के लिए वीडियो इतनी शेयर कर दो ना कि मतलब मैं तो एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ मुझे कैसा लग रहा था जिस टाइम पे इन मैडम ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी। तो लोग इस चीज़ भड़काने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आप जैसा समझाने वाला कोई मिलता नहीं है ना, कि एक बारी उसको समझाया जाए, अगर बंदा गलत दिशा में जा रहा है तो उसके बारे में बताया जाए। अब जिस तरीके से आपने बताया कि लड़कियां कितनी भाग्य से मिलती हैं, ये तो आपको पहले सोचिए, मैं तो कम वही कहूँ आपसे, आप तो इतने बड़े हो मुझसे, आपको तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। देखो जब इंसान की बुद्धि ये भी फिरती है आपने ना, बात सही कही कि निसंतान होने से तो अच्छा है कि ना कि एक लड़की तो ही है, कम से कम कल के दिन कोई बोल वही नहीं तो सकता। भाई तुम नसीब वाले हो, तुम्हें अब मैं तो कह रहा हूँ लड़का होने से पहले लड़की हुई है, तुम नसीब वाले हो। सर इनको बोलो अपने इन-लॉज की बात, मतलब मेरे सासुर की बात भी नहीं सुनी, अपना पॉइंट ऑफ देखो व्यू सही रखें। बात हर किसी की सुनो, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो या इनके माँ बाप हो, सही बात हर किसी की सुनो, मगर गलत बात किसी की मत सुनो, सीधी सी बात ये है, चाहे वो इनके माँ बाप हो चाहे तुम्हारे माँ बाप हो। और भाई गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को बस शेयर कर दो, अच्छी तो क्या बोल रहा हूँ, अगर ठीक लगी हो, क्योंकि भाई लड़की के लिए जब से मैंने ये सुना है ना, मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो लोग इनकी इस तरह की सोच रखते हैं ना, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मेरा बस ये मानना है। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। और भाई देखो खुशी से रहना, और मैं ये यहीं पे ख़त्म करूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक हम रख भी नहीं सकते। तुम आराम से दोनों बैठ के बात करना, जो भी गिले शिकवे वो ख़त्म कर लेना, मैं कैमरा बंद कर दूंगा। गाइज अगर किसी को कोई देखो इसी तरह की कोई दिक्कत है तो मेरा इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ दिख रहा होगा, वहाँ पे आके मुझे मैसेज करो, और इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखो, वीडियो को शेयर करते रहो, और मेरे चैनल को कबीर के प्रैंक को जाके सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज है कबीर के प्रैंक, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।